चंद्रवंशी राजाओं की कथाओं के क्रम में महर्षि अत्रि के कुल में उत्पन्न 7वें चंद्रवंशी राजा ययाति तथा उसके वंशजों की चर्चा हम करते रहे हैं। राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था तथा उसे गंगा यमुना के बीच के प्रदेशों का स्वामी बनाया था। उसकी वंश परंपरा में 23वां राजा दुष्यंत हुआ। दुष्यंत की माता सम्मता ययाति के शापित पुत्र तुर्वसु के कुल में जन्मी थी, जिसका लालन पालन संवर्त ऋषि ने किया था। इस प्रकार सम्मता संवर्त ऋषि की पालित पुत्री थी। राजा दुष्यंत से पुरु वंश को पौरव वंश कहा जाने लगा। दुष्यंत की रानी शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व में मिलती है। इसी कथा को आधार बनाकर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक काव्य की रचना की है, जिसे संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। यह कथा इस प्रकार से है। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने घनघोर तपस्या की। इससे इंद्र को भय हुआ कि कहीं विश्वामित्र इंद्रासन प्राप्त नहीं कर ले। इसलिए इंद्र ने मेनका नामक अप्सरा को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। दैव योग से विश्वामित्र मेनका के सौंदर्य जाल में फंस गए तथा वे मेनका के साथ रमण करने लगे। कुछ समय पश्चात मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया। मेनका ने उस कन्या को महर्षि कण्व के आश्रम में छोड़ दिया तथा स्वयं स्वर्गलोक को चली गई। कण्व ऋषि ने शकुंतला को अपने आश्रम में पड़े हुए पाया तो उन्होंने उसे अपनी पुत्री मानकर उसका लालन पालन किया। समय आने पर शकुंतला एक सुंदर युवती में बदल गई। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार खेलने के लिए वन में आया तथा अपने साथियों से बिछुड़ गया और कण्व ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां राजा दुष्यंत को शकुंतला दिखाई दी। महर्षि कण्व उस समय तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। राजा ने शकुंतला के रूप एवं यौवन पर मुग्ध होकर उसे अपना परिचय दिया तथा उससे प्रणय निवेदन किया। शकुंतला भी उस महान राजा से प्रभावित हो गई तथा उसने राजा के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया। राजा दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह कर लिया तथा राजा कुछ समय पश्चात अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर को लौट गया। उसने शकुंतला को वचन दिया कि वह शीघ्र ही उसे अपनी राजधानी में बुलवा लेगा। राजा ने शकुंतला को अपनी अंगूठी भी प्रदान की। कुछ समय पश्चात शकुंतला को अपने गर्भवती होने का पता चला। वह बहुत काल तक राजा के आने की प्रतीक्षा करती रही, किंतु राजा दुष्यंत शकुंतला को लेने के लिए नहीं आया। एक दिन शकुंतला राजा दुष्यंत के आने की प्रतीक्षा में बैठी थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि कण्व ऋषि के आश्रम में आए, किंतु शकुंतला अपने विचारों में इतनी तल्लीन थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आगमन का पता ही नहीं चला। जब शकुंतला ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत सम्मान नहीं किया तो दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए और उन्होंने शकुंतला को शाप दिया कि तू जिसके विचारों में इतनी तल्लीन है वह तुझे भूल जाए। दुर्वासा के क्रोध भरे शब्दों से शकुंतला का ध्यान भग्न हुआ और उसने सामने खड़े दुर्वासा को देखा। शकुंतला ने महर्षि से अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की। इस पर दुर्वासा ने शकुंतला को सांत्वना दी कि जब शाप की अवधि बीत जाएगी तब राजा ने तुम्हें जो अंगूठी दी है उसे देखकर राजा को तुम्हारा स्मरण हो जाएगा। शकुंतला पहले से ही दुष्यंत के वियोग में उदास रहती थी, किंतु अब दुर्वासा द्वारा शाप दिए जाने से उसका दुख दोगुना हो गया। गर्भवती शकुंतला
कई दिनों तक दुष्यंत के आने की प्रतीक्षा करती रही, किंतु राजा दुष्यंत लौटकर नहीं आया। जब महर्षि कण्व तीर्थ यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने उन्हें राजा दुष्यंत के आने, अपने गर्भवती होने तथा दुर्वासा द्वारा श्राप दिए जाने के बारे में बताया। इस पर कण्व ऋषि शकुंतला को लेकर राजा दुष्यंत के राजमहल में गए। मार्ग में जब शकुंतला ने एक सरोवर से जल पिया, तब उसकी अंगुली में पहनी हुई अंगूठी दुर्वासा के श्राप के कारण सरोवर में गिर गई तथा एक मछली ने उसे निगल लिया। अंत में बहुत सारी कठिनाइयों के पश्चात जब शकुंतला राजा दुष्यंत से मिली तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को पूरी तरह भूल चुका था। इसलिए राजा ने शकुंतला को नहीं पहचाना। शकुंतला निराश होकर राजमहल से निकली। जब मेनका ने अपनी पुत्री को इस अवस्था में देखा तो वह शकुंतला को अपने साथ ले गई और उसे कश्यप ऋषि के आश्रय में रख दिया, जहां शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। महर्षि कश्यप ने उस बालक का नाम भरत रखा। शकुंतला का पुत्र भरत ऋषि पुत्रों के साथ वन में पलने लगा। कुछ वर्ष बीत जाने पर एक मछुआरा राजा दुष्यंत को एक मछली के पेट से मिली अंगूठी भेंट करने के लिए आया। अंगूठी को देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला की याद आई। राजा ने शकुंतला को ढूंढना आरंभ किया, किंतु शकुंतला नहीं मिली। कुछ समय पश्चात राजा दुष्यंत को देवराज इंद्र के निमंत्रण पर देवासुर संग्राम में भाग लेने के लिए अमरावती जाना पड़ा। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब राजा दुष्यंत आकाश मार्ग से वापस अपनी राजधानी लौट रहा था, तब उसने मार्ग में कश्यप ऋषि के आश्रम को देखा। आश्रम में एक सुंदर बालक खेल रहा था, जिसके अंग शुभ लक्षणों से संपन्न थे। राजा दुष्यंत कौतूहलवश आश्रम में उतर पड़ा और उस बालक के निकट गया। जब राजा ने उस बालक को अपनी गोदी में उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो बालक की सुरक्षा कर रही शकुंतला की एक सखी ने राजा को बताया कि यदि वे इस बालक को छुएंगे तो बालक की भुजा में बंधा हुआ काला डोरा सर्प बनकर राजा को डस लेगा। राजा दुष्यंत ने शकुंतला की सखी की बात पर ध्यान नहीं दिया और बालक को गोद में उठा लिया। इससे बालक की भुजा में बंधा हुआ काला डोरा टूट गया। दुष्यंत ने उस धागे को पहचान लिया। एक दिन राजा ने यह धागा शकुंतला के केशों में बांधा था। जब शकुंतला को ज्ञात हुआ कि किसी अनजान राजा ने उसके बालक को उठा लिया है तो वह दौड़ती हुई आई। उसने राजा दुष्यंत को पहचान लिया। दुर्वासा के श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी थी, इसलिए दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया। राजा ने अपनी इस महान भूल के लिए शकुंतला से क्षमा मांगी और वे शकुंतला तथा भरत को अपने राजमहल में ले आए। इसके बाद शकुंतला और दुष्यंत सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। अगली कथा में देखिए, स्वर्ग की अप्सरा मेनका के दौहित्र के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा।